हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर के बारे में। देखिए कौन सी स्पीसीज वाटर में स्टेबल होती हैं और कौन सी स्पीसीज वाटर में अनस्टेबल होती हैं। तो इसको समझने के लिए हम रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर को डिस्कस करेंगे। अब देखिए कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि वाटर में स्टेबल होती हैं। अब स्टेबल होने का मीनिंग है वो स्पीसीज वाटर में न तो ऑक्सीडाइज होती हैं और न ही रिड्यूस होती हैं और न ही उनका वाटर में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ कंपाउंड्स या स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि वाटर में अनस्टेबल होती हैं। मींस उनका वाटर में ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है या उनका वाटर में डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऐसी रिएक्शंस जिसमें वाटर ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। मींस वाटर उस सब्सटेंस का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन वाटर का खुद का रिडक्शन H2 में हो जाएगा। अब देखिए जब H2O या H+ आयन ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है तो उसका रिडक्शन H2 में हो जाता है। ये हो जाएगा H2O। जब ये ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसका खुद का रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और इस रिएक्शन से H2 और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। अब वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो +1 होता है, लेकिन अगर H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो 0 होता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए वाटर का जो रिडक्शन हो रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, H+ आयन का रिडक्शन। और H+ आयन का जब रिडक्शन होता है तो वहां पर H2 का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। H+ जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H+ का रिडक्शन होगा और वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए जो E0 रिडक्शन की वैल्यू है वो 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सिमिलर हो रही है, इसलिए इसके लिए E0 रिडक्शन की वैल्यू 0 रहेगी। अब इस रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम नर्न्स्ट इक्वेशन के थ्रू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ 1/H+ है। अब इसको H+ की फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर log H+ लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम pH लिख सकते हैं, क्योंकि pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब सॉल्यूशन की pH क्या है तो उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई है उसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रखी गई है। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की। तो देखिए जब H2O या H+ आयन एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल्स हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और H2O या H+ आयन जो हैं वो H2 में रिड्यूस हो जाते हैं। ये हो जाएगा मेटल। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो इस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी। देखिए मेटल यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसमें मेटल +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और H यहाँ पर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन गैस में H की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, या हम इस रिएक्शन को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए H2O या H+ आयंस की बात करें तो वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। ये हो जाएगी
स्कैंडियम की रिएक्शन जिसमें स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की जिसमें वाटर रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और इसमें वाटर जो है किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करेगा लेकिन वाटर का खुद का ऑक्सीडेशन O2 में हो जाएगा। अब देखिए H2O जब रिडक्टेंट की तरह बिहेव करता है तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन O2 में हो जाता है और ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। देखिए H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है वो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। उस केस में यहाँ पर H+ आयन और O2 का फॉर्मेशन होगा। अब O2 में जो ऑक्सीजन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब इस रिएक्शन के लिए E0 ऑक्सीडेशन की जो वैल्यू है वो -1.23 वोल्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी है जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर उसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी और इसके लिए E0 रिडक्शन की वैल्यू +1.23 वोल्ट हो जाएगी। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए E0 की वैल्यू सेम होती है, बस वहां पर साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस में वैल्यू है तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है। अब इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो उसको हम नर्न्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है वो हमने पहले जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग ही लिखी है। यहाँ पर आ जाएगा E0 रिडक्शन और इस रिएक्शन के लिए E0 रिडक्शन की वैल्यू 1.23 वोल्ट होती है। अब देखिए अगर हम pH की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 1.23 वोल्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की। तो देखिए जब H2O F2 के साथ रिएक्शन करता है तो F2 फ्लोराइड आयन में रिड्यूस हो जाएगा और H2O का ऑक्सीडेशन O2 में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और फ्लोराइड आयन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो ये 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब H2O कोबाल्ट+3 को कोबाल्ट+2 में और सीरियम+4 को सीरियम+3 में भी रिड्यूस करता है। ये हो जाएगी इन दोनों की रिएक्शंस। अब बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन की। तो देखिए ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। मींस हम कह सकते हैं उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, या हम कह सकते हैं ऐसी स्पीसीज जो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करती हैं वो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह बिहेव करती हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने Cu+ का एग्जाम्पल लिया है। देखिए Cu+ में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 रहेगी। अब देखिए जब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो Cu+2 और Cu का फॉर्मेशन होगा। अब इसकी बात करें तो इसमें जो कॉपर है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और कॉपर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है। तो देखिए कॉपर +1 से जब +2 में कन्वर्ट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और जब +1 से वो 0 में कन्वर्ट होता है तो उसका रिडक्शन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर Cu+ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जो E0 रिडॉक्स हैं उसकी वैल्यू +0.36 वोल्ट होती है। अब E0 रिडॉक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो उस केस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और अगर E0 रिडॉक्स की वैल्यू
नेगेटिव में होती हैं तो उस केस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब बात करते हैं रिडॉक्स स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ नेचुरल वाटर के बारे में। देखिए, अगर हम H+ आयन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और H2O के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सॉल्यूशन की pH के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है। इस कर्व की हेल्प से हम नेचुरल वाटर के लिए रिडॉक्स स्टेबिलिटी फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, इस कर्व में जो शेडेड एरिया है वो नेचुरल वाटर के लिए रिडॉक्स स्टेबिलिटी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, इस फिगर में जो शेडेड एरिया है उसके लिए pH की वैल्यू 4 से लेकर 9 तक है और E0 की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है। तो हम कह सकते हैं pH और E0 की इस वैल्यू के बीच में वाटर का ना तो ऑक्सीडेशन किया जा सकता है और न ही रिडक्शन किया जा सकता है, इसलिए इसको हम रिडॉक्स स्टेबिलिटी फील्ड कहते हैं। अब इस फील्ड के लिए जो pH की वैल्यू है उनको इन दो लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और E0 की जो वैल्यू है उसको अपर लाइन AB और लोअर लाइन CD से रिप्रेजेंट किया है। अब ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके लिए रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू AB लाइन से ज्यादा होती है वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है और ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जिसके लिए रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू CD लाइन से बिलो होती है वो वाटर को इजीली रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इस एरिया के अंदर वाटर को न तो ऑक्सीडाइज किया जा सकता है और न ही रिड्यूस किया जा सकता है। अब लाइन AB और CD की बात करें तो इसके लिए हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज और ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज को कंसीडर नहीं किया गया है। अगर हम ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज और हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज को कंसीडर करते हैं तो AB लाइन जो है वो इस डॉटेड लाइन पर शिफ्ट हो जाएगी और CD लाइन जो है वो इस डॉटेड लाइन पर शिफ्ट हो जाएगी। मींस जो वाटर के लिए रिडॉक्स स्टेबिलिटी फील्ड है उसका एरिया एक्सटेंड हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए, हमने डिस्प्रपोर्शनेशन को डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। तो देखिए, ये रिएक्शंस जो हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन की रिवर्स रिएक्शन होती हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन में किसी एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन होता है और उसका ही रिडक्शन होता है। अब कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट कंबाइन होके एक ऐसे एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखिए, ये कॉपर मेटल हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये हो गया Cu+2 आयन। अब ये दोनों कंबाइन होके Cu+ का फॉर्मेशन करेंगे। अब कॉपर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और Cu+2 +1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा। अब इस रिएक्शन के लिए जो E0 की वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब अगर E0 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस में जो कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। अब बात करते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन की। इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस है उसका इटसेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अब ऑटो ऑक्सीडेशन की बात करें तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और ऑटो ऑक्सीडेशन में सेम फिनोमिना होता है, लेकिन ऑटो ऑक्सीडेशन के केस में जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होती हैं और हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की एब्सेंस में कंप्लीट होती हैं। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और नाइट्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है।